अष्टम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को नवीन सर का सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ्य पुस्तक यानी संस्कृत वेदिका के पाठ 9 जिसका शीर्षक है भीष्म, इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भीष्म एक ऐसा नाम जिसका आप पूर्व कक्षा में यानी महाभारत पाठ्य पुस्तक में अध्ययन कर चुके हैं। इनके बचपन का नाम देवव्रत था, लेकिन एक ऐसा घोर प्रतिज्ञा किया जिसके कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। तो आइए सर्वप्रथम इस पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थ को देखें। पहला है निर्भय, जिसका अर्थ होगा राजा। दूसरा है अभिधानम, जिसका अर्थ होगा नाम। नौका विहाराय, नाव में घूमने के लिए। तीरम यानी किनारा। मोहितः आसक्त, आकर्षित। धीवरा, जिसका अर्थ होगा मल्लाह, हम मछुआरा भी कह सकते हैं, धीवर को धीवर भी कह सकते हैं। उपगम यानी पास। पणः यानी शर्त। खिन्नः उदास। संतति संतान। नेष्यामि नहीं लूंगा। वसे वश में। प्रीणितः यानी प्रसन्न। आइए हम अब पाठ 9 पृष्ठ संख्या 47 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि द्वापर युगे एकम हस्तिनापुर नामे राज्यम आसीत्। पुनः देखें, द्वापर युगे एकम हस्तिनापुरे नाम राज्यकम आसीत्। द्वापर युग में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। फिर से देखिए, द्वापर युग में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। हस्तिनापुरस्य नृपस्य नाम शांतनु आसीत्। हस्तिनापुर के राजा का नाम शांतनु था, यानी हस्तिनापुर जो एक राजा था उसके राजा का नाम क्या था? शांतनु। तस्य एकः पुत्र देवव्रत आसीत्। उनका एक पुत्र देवव्रत था, यानी जो राजा थे शांतनु, उनका एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? देवव्रत। देवव्रतस्य मातुः नाम गंगा आसीत्। देवव्रतस्य मातुः नाम गंगा आसीत्, यानी देवव्रत की माँ का नाम गंगा था। गंगायाः पुत्रत्वात् गंगाए इत्यपि तस्याः अभिधानम् आसीत्। गंगायाः पुत्रत्वात् गंगाए इत्यपि तस्याः अभिधानम् आसीत्। गंगा के पुत्र होने के कारण देवव्रत को गंगे के नाम से भी जाना जाता था। सः शूरवीरः पराक्रमी पितृभक्ति उदार चरितः आसीत्। वह शूरवीर यानी वीरों में वीर, पराक्रमी, पितृभक्त, उदार चरित्र आदि गुण से संपन्न थे। यानी वह शूरवीर, पराक्रमी, पितृभक्त, उदार चरित्र वाला था। कौन थे? देवव्रत। युवावस्थायां तस्याः पराक्रमस्य चर्चा सर्वत्र अभवत्। युवावस्था यानी युवावस्था में उनके पराक्रम की चर्चा सभी जगह हुई। आगे देखते हैं। एकदा नृपः शांतनु नौका विहाराय यमुनाये अस्थिरम अगच्छत्। एकदा नृपः शांतनु नौका विहाराय यमुनाय अस्थिरम अगच्छत्। एक बार राजा शांतनु नौका विहार के लिए यमुना तट पर गए। यानी देवव्रत के जो पिताजी थे शांतनु, वो एक बार घूमने के लिए कहाँ गए? यमुना तट पर गए। तत्र एका रूपवती कन्या उपाविशत। तत्र एका रूपवती कन्या उपाविशत। वहाँ एक रूपवती कन्या बैठी थी। इतनी सुंदर कन्या थी, वहाँ नाव में बैठी हुई थी। सा धीवरस्य कन्या आसीत्। वह धीवर की कन्या थी, यानी वह धीवर की पुत्री थी। तस्या नाम सत्यवती आसीत्। उसका नाम सत्यवती था। वह जो कन्या थी उसका नाम क्या था बच्चों? सत्यवती। तस्या रूप लावण्यम दृष्ट्वा राजा शांतनुः मोहितः अभवत्। तस्या रूप लावण्यम दृष्ट्वा राजा शांतनुः मोहितः अभवत्। उसके रूप लवन को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके राजा शांतनु मोहित हो गए। नृपः तस्याम जनकम उपगम्य विवाह प्रस्तावम निवेद्यत। नृपः तस्या जनकम उपगम्य विवाह प्रस्तावम निवेद्यत। नृपः मतलब राजा, तस्या मतलब उसके, जनक मतलब पिता, उपगम्य मतलब के पास जाकर, उपगम्य शब्द का अर्थ है जाकर, विवाह प्रस्ताव यानी विवाह का प्रस्ताव, निवेद्यत यानी निवेदन किया।
निरपतस्या जनकम् उपगम्य विवाह प्रस्तावं निवेद्यत। राजा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव का निवेदन किया कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अहम कहते क्या जो देखिए, अहम त्वा रूपवती पुत्राया स विवाहम कर्तुम इच्छुकः। मैं तुम्हारी रूपवती पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं, या विवाह करने की इच्छा रखता हूं। यदि त्वं स्वाम रूपवती पुत्री महाम दास्यामि तर्हि अहम तुभ्यं राज्ये उच्च पदम दास्यामि। यदि तुम अपनी रूपवती पुत्री को मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें अपने राज्य में ऊंचा पद यानी कक्षा मंत्री का पद तुम्हें दूंगा, ऊंचा स्थान दूंगा अपने राज्य में, अपने राज्य में। आगे कहा जा रहा है कि धीवरा अवदत धीवर बोला, हे राजन, अहम एकेन पनेन सत्यवतीम तुभ्यम दातुम शक्नोमि। हे राजन, मैं एक ही शर्त पर सत्यवती को तुम्हें दूंगा, यानी मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, वही शर्त अगर मानोगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। तो क्या कहा जा रहा है, धीवरावत, हे राजन, अहम एकेन पनेन सत्यवती तुभ्यम दातुम शक्नोमि, यानी हे राजन, मैं एक ही शर्त पर सत्यवती को तुम्हें दूंगा। राजा अवदत्त, शीघ्रम वद, जल्दी बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है, जल्दी बताओ। त्वं किम इच्छसि, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। धीवर अवदत्त, धीवर बोला, मम पनेन इति यत् अहम यदि त्वं स्वराज्यम तस्याः संतये दास्यामि। मम पनेन इति यत् यदि त्वं स्वयं राज्यम तस्याः संतते दास्यामि। धीवर बोला, मेरी शर्त है तो सुनो, यानी मेरी यह शर्त है कि तुम इसके पुत्र को ही अपना राज्य दोगे, यानी मेरी बेटी से जो संतान होगा तुम अपना राज्य उसी को दोगे। अब यह वचन सुन करके, यह कथन सुन करके शांतनु सक्रोधम अवदत्त, यह वचन सुन करके राजा शांतनु क्रोध से बोले, ऐसा संभवो नासेत, यानी यह वचन सुन करके राजा जो थे क्या हो गए, क्रोध में आ गए और बोले, ऐसा संभवो नासेत, यह संभव नहीं है, अथवा यह संभव नहीं था। मम पुत्र देवव्रत राजस्य उत्तराधिकारिकम आसीत। मम पुत्र देवव्रत राजस्य उत्तराधिकारी आसीत, मेरा पुत्र देवव्रत ही इस राज्य का उत्तराधिकारी था। अन्यन पनेन कथ्य, दूसरा अगर शर्त है तो कहो, दूसरा शर्त कहो। धीवरा निवेद्यत, धीवर यानी मछुआरा जो सत्यवती के पिताजी थे, वे निवेदन किए कि यदि ऐसा न संभव तर्हि सत्यावत्या स विवाहम न संभव, यदि ऐसा संभव नहीं है तो सत्यवती के साथ भी विवाह संभव नहीं है। शांतनु तस्यः पनेन खिन्नो अभवत्, शांतनु उसके शर्त से काफी दुखी हुए। सह निराशा भूत्वा स्वगृहं समागतः, वह निराश होकर, वह दुखी होकर अपने घर तो आ गए। इस संख्या आप देखिए 48, इसमें कहा जा रहा है कि पितरम खिन्न अवस्थायाम दृष्ट्वा देवव्रतः अचिंत्यत, पिता को दुखी अवस्था में देखकर देवव्रत सोचा। सह पितरम अपृच्छत परम राजा कम्पि यानी किमपि न अकथ्यत, राजा को उदास देख करके उनका पुत्र जो देवव्रत था वो पिताजी के पास गया, पूछा कि पिताजी आपके चिंता का क्या कारण है। सह पितरम, उसके पिता अपृच्छत, वो अपने पिताजी से पूछा, परम लेकिन राजा किमपि न कथ्यत, लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। देवव्रत अनेन प्रकारेण नदा अस्थिरे वृत्तान्तम अवागच्छत तदा स धीवरा उपगम अकथ्यत। देवव्रत किसी प्रकार से नदी के तीरे जाकर के, और धीवर यानी वो जो है मछुआरा सत्यवती के पिताजी जो थे वहां जाकर के अकथ्यत यानी कहा। देवव्रत पिताजी की अवस्था को देख करके, उनकी इस दुखी अवस्था को देख करके दुख के कारण को जानने के लिए वे नदी के पास गए और उसी व्यक्ति से मिले जिस कारण से राजा शांतनु उदास हुए थे। वहां जाकर के देवव्रत बोले, हे महानुभाव, अहम तव पनेन
स्वी करोमि, हे महानुभाव मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करता हूं। त्वया पुत्रया संतति एव महाराज शांतनो राज्यस्य अधिकारिणी भविष्यति। त्वया पुत्रया संतति एव महाराज शांतनो राज्यस्य अधिकारिणी भविष्यति। मैं आपके शब्द को स्वीकार करता हूँ और यह भी कहता हूँ कि आपकी पुत्री का जो संतान होगा वही राजा शांतनु के राज्य का अधिकारी होगा। यानी आपकी पुत्री से जो संतान होगा वही राजा शांतनु के राज्य का क्या होगा, अधिकारी होगा। अहम कदापि राज्यम न ग्रहीष्यामि, मैं कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। अहम तु केवलम दास रूपेण राज्यस्य रक्षाम करिष्यामि, मैं तो केवल दास के रूप में राज्य की रक्षा करूंगा। मैं क्या बन जाऊंगा, दास बन जाऊंगा और दास बनकर के अपने राज्य की रक्षा करूंगा। धीवरा अवदत्, धीवर बोला त्वं राज्यम न नेष्यति इति सत्यम किंतु तब संतति स्मृते राज्य अधिकारम याचति। धीवरा बोला कि ठीक है तुम राज्य नहीं लोगे, तुम दास के रूप में सब दिन अपने राज्य की रक्षा करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारा पुत्र अगर राज मांगा तो धीवरावदत्त, धीवर बोला त्वं राज्यम न नेष्यति, तुम राज्य नहीं लोगे, इति सत्यम, यह सच है, किंतु तब संतति स्त्री राज्य अधिकार याचति, लेकिन तुम्हारा जो संतान होगा वो राज्य को मांगेगा। तथा देवव्रतः भीष्म प्रतिज्ञाम अकरोत्, तब जो देवव्रत थे उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा किया। स अवदत् सर्वे देवा सर्वे नागा भू स्थिता सर्वे प्राणिनः च श्रुण्वन्तु यत् आजीवनम् अहं ब्रह्मचर्य व्रतम पालिष्यामि विवाह न करिष्यामि। तब उन्होंने प्रण किया, एक ऐसा कठोर प्रण जो आज के इस युग में संभव नहीं है किसी पुत्र का पिता के लिए। लेकिन ये जो देवव्रत थे वो देखिए कैसे जो है प्रण लेते हैं। हे सभी देव, हे सभी नाग और इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणी सुनिए, मैं आज यह प्रण करता हूं कि मैं आजीवन यानी कभी भी विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया। अन्य प्रतिज्ञा धीवरा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा से धीवर यानी जो सत्यवती के पिता थे विश्वास तो जाता, विश्वास हो गया। यत तस्य दुहितः संततिरेव राज्यस्य अधिकारी भविष्यति, इस प्रकार की प्रतिज्ञा से धीवर को विश्वास हो गया कि मेरी बेटी का जो संतान होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। अतः स सत्यवतीम शांतमेव समर्प्यत, इसलिए वह अपनी पुत्री, अपनी कन्या, अपनी बेटी को शांतनु को समर्पित कर दिया। और शांतनु को क्या किया, समर्पित कर दिया, शांतनु को दे दिया। शांतनु सत्यवत्या स विवाह अभवत्, अब राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। भीष्म प्रतिज्ञा कारणात् तथा प्रवृत्ति देवस्य देवव्रतस्य अभिधानाम भीष्म इति अभवत्। भीष्म प्रतिज्ञा कारणात् तथा प्रवृत्ति देवस्य अभिधानाम भीष्म इति अभवत्। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण, कठोर तपस्या के कारण, कठोर तप के कारण, कठोर प्रतिज्ञा के कारण उस देवव्रत का नाम भीष्म भी हुआ, भीष्म के नाम से भी जाना गया। शांतनु पुत्रेण परिणीतः तस्मै ब्रह्मयक्षत मृत्यु तब वसे भविष्यति। जब यह बात उनके पिताजी को मालूम हुई कि मेरा पुत्र मेरे लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का और कभी विवाह न करने का प्रण ले लिया है, तो वो भी प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें आज इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जाओ, तुम्हारी जब इच्छा होगी तभी तुम मरना, मृत्यु तुम्हारे बस में होगी। आज इच्छा होगी तो आज मर जाना, 5 वर्षों के बाद इच्छा होगी तो 5 वर्ष के बाद मरना, आजीवन कभी मरने की इच्छा नहीं होगी तो आजीवन कभी नहीं मरना। जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु अपनी इच्छा से होने का वचन देता हूँ, प्रण देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इत्यं भीष्मः यावत् जीवनम ब्रह्मचर्य व्रतम अपालयत स्वप्रतिज्ञायां चारक्षत एव संपूर्णम जीवनम हस्तिनापुरस्य रक्षाय समर्प्यत। जब तक भीष्म जीवित रहे आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा का क्या किए, पालन किए और अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की रक्षा के लिए समर्पित कर दिए। जैसे कि आप महाभारत कथा में पढ़े भी हैं पिछले वर्ग में। धन्य स पितृभक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा उदार चरित्र भीष्म, धन्य
है उनकी पितृभक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञा और उदार चरित्र भीष्म। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। आप पढ़ेंगे, इस वीडियो को बार बार रोक करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, पढ़ा तो दिले ठीक ठाक, बस कितना मिनट के बोले? 15 मिनट।